प्रदीप जी, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है डुमरी विधायक जयराम महतो जी का। जी, उस मौका घटना पर आजसू के भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता और आप लोग भी मौजूद थे। क्या कुछ वहाँ घटना घटा था? सबसे पहले तो मैं BM टीवी का बोलूंगा इस मामले में कि ये कार्यक्रम विगत 8 साढ़े 8 महीना का ये घटना है। जी। पुष्पा कुमारी एक 18 वर्षीय लड़की को प्रेम जाल में फंसा के उसी के गांव के दिनेश महतो ने उनकी हत्या कर दी। ये चंदन क्यारी का जो मामला उसी का या पिंडाजुरा थाना के अंतर्गत जी गांव का है, खुटाडी गांव का नाम है। खुटाडी, ठीक है जी जी। तो ये मामले को लेकर जेल कैंप ने शुरुआत की है। शुरू में जेल कैंप के कुछ नेताओं के द्वारा पैसा लेन देन, बहुत तरह की बातें हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बातें आई जी। मीडिया में। उनकी मां ने कहा कि जेल कैंप के नेत्री ने हमसे 10,000 रुपया लिया। अच्छा, ये 10,000 रुपया अगर लिया तो किस कारण? क्या FIR दर्ज करवाने या हाँ, FIR दर्ज कराने के लिए आपके काम में सहयोग करेंगे। SP के पास जाना होगा, DC के पास वगैरह वगैरह की, ताकि उसके काम को हेल्प करने के लिए आपको पैसा चाहिए। और उसकी मां ने चूंकि उसको दिया। अच्छा। और जेल कैंप ने शुरू में इनिशिएटिव लिया और कोई रिजल्ट नहीं आया। पुनः आज 1 महीना से हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारी और बोकारो जिला के जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता कुमारी जी, हमारी महिला नेत्री रजनी रवानी जी, और एक पासवान है, कोई सम लेडी पासवान है निरसा से। अच्छा। ये तीनों लोगों ने इस केस को हाईकोर्ट ले गए। अच्छा, तो हाईकोर्ट ले जाने की बात तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके एक जो केंद्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर जयदेव जी, नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, इसीलिए तो कंट्रोवर्सी है। ये लोग सिर्फ नाम भंजाते हैं। आज भी उनका एविडेंस है हाईकोर्ट में, जिस दिन वो लोग ठीक किए हैं, वो दोनों नेत्री आज भी रजनी रवानी और बबीता कुमारी है, वो सारा एविडेंस है। वो जयदेव जी कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, जयदेव जी ने बोला कि मैं राय दिया हूँ, कैसा करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा, ये जयदेव जी का अपना मैटर था कि वो बताए कि केवल हमने राय दिया है। राय अचानक आज तो वहाँ आजसू कैंडल मार्च भी कर गई थी, तो वहाँ आजसू के कार्यक्रम में जेल कैंप के सुप्रीमो कैसे पहुँच गए? भाई, यही तो इनका काम रहा है कि दूसरे के भीड़ पे जाना और अपने आप को इनकेस करना। भीड़ कोई करते हैं, इनका काम है जाके कमेंटेटिव करना, और लोगों ने उसका प्रतिकार किया। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सो बताइए। अच्छा, तो क्या मामला, आप लोग वहाँ पर थे प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर, क्या कुछ घटना घटा? किसका मोबाइल टूटा, उसका क्या? नहीं, हम लोग कार्यक्रम करके महोदय निकल गए थे, बाद में ये आए, हमको पता भी नहीं था। चूंकि कार्यक्रम पूरी तरह आईसीयू के लोगों के द्वारा किया गया था। चूंकि आईसीयू इस मुद्दे को बोला कि इसको जब तक अंतिम जस्टिफाई नहीं मिलेगा, पार्टी इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला और उसको बोले कि अविलंब उसका फांसी होना चाहिए। और सिर्फ थाना को, क्योंकि उस थाना के सबसे बड़ी एक बात है पत्रकार महोदय जी, उस थाने के 24 पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुई है और आईसीयू ने किया। हाईकोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान ली थी ना? हाँ, स्वतः नहीं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आकर रुका हुआ कि आखिर जयदेव जी के तरफ से हुआ ये मैटर या आपके तरफ आजसू के तरफ से? आजसू के नेतृत्व के द्वारा हेवियस क्रिमिनल रिट फाइल किया गया था हाईकोर्ट में। क्रिमिनल रिट मीन्स ये होता है कि हाईकोर्ट किसी भी हैवी कॉर्पोरेस वाला जो मैटर आपका, हाँ, हैवी कॉर्पोरेस वाला मैटर जी, आजसू के हैवी कॉर्पोरेस वाला मैटर आजसू के नेतृत्व के द्वारा, उनके कैंडिडेट के द्वारा किया गया था, मां के द्वारा। अच्छा। और जब ये काम किया गया तो वहां के थाना प्रभारी ने उनके एक कलीग को, माने उनके एक चाचा को ला के टॉर्चर किए थे और वो अभी रांची में वर्तमान एडमिट है। अच्छा, अभी आज जो घटना घटी, जो विरोध महिला लोग कर रही थी, तो उनको कहा जा रहा कि ये आजसू की महिला थी, इनको पहले से प्लांट किया गया था, कास्ट किया गया था ताकि विधायक जी पहुंचे और विरोध करे। इस पर क्या कहेंगे? एक चीज पत्रकार महोदय, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, कोई आजसू की नेतृत्व नहीं थी, सारे लोग उस गांव की महिलाएं लोग आई हुई थी। अरे कोई लीड करे तो आजसू का नेतृत्व है, ये क्या मतलब हुआ? वो तो एक सवाल पूछा विधायक जी से। बिल्कुल, ये सामाजिक समस्या था, सामाजिक समस्या था। यहाँ तो लोग, उनके सारे लोग इस मामले आए थे कि उस बेटी का जस्टिफाई हो, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये विधायक जी को उसमें आने का क्या मतलब था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कैंडल मार्च में आने का क्या मतलब था, तो बताइए ना। अच्छा, तो मोबाइल टूटा। अच्छा, मोबाइल टूटा तो आप लोगों की तरफ से आपके बहुत सारे लोग उस वीडियो को बीच से कट करके चला रहे हैं, क्या ये सही है क्या? नहीं, देखिए, कौन क्या चला रहे हैं ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ पत्रकार महोदय, मैं चूंकि घर में हूँ। अब यदि कोई कहाँ से क्या चला रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो घटना हुआ वो घटना के लिए हम यही कहेंगे कि कभी भी कोई भी जगह पे आप माननीय सदस्य है विधानसभा के,
जब वहाँ आईसीयू के द्वारा किया जा रहा था, आईसीयू ने उनको हाईकोर्ट तक ले गया, तो वहाँ जाके अपने आप को प्रस्तावित करके अपने आप को प्रोजेक्ट करना, ये कहीं भी मतलब स्वच्छ और बेहतर राजनीति नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता और न्याय की बात के लिए आप लोग आगे बढ़े, इसमें आजसू अपना नाम भुनाना चाह रही थी क्या? नहीं, आईसीयू जेल के नाम भुनाना चाह रही थी जी, जेल के माँ के बन जाना चाह रही थी। अच्छा, तो जब इस तरह का कोई भी घटना घटेगा, प्रदीप जी, तो कोई भी पार्टी के लोग पहुंचेंगे, उसमें फिर नाम भुनाने वाली बात क्या? नहीं, मैं तो वेलकम कर रहा था ना, तो वो तो वहाँ की एक महिला ने पूछा, एक सवाल पूछा कि जब उनका आपके नेत्री ने 10,000 रुपया लिया जी, तो उतना एग्रेशन होने की क्या बात थी माननीय विधायक जी को? उनको जवाब देना चाहिए था। अच्छा। ठीक है, मैं इसको उचित प्लेटफॉर्म में जवाब दूंगा। इतना एग्रेशन होना, मोबाइल तोड़ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि उन्होंने उनको मैंने मोबाइल फेंक दिया, मेरे को नहीं समझ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, प्रदीप जी, मतलब एक बड़ा मुद्दा मिल गया है आप लोगों को कि विधायक जी जिस सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़े, आज उसी सोशल मीडिया से कतरा दें क्या? डेफिनेटली। अरे आप माननीय विधायक उस मैटर पे आपको क्यों आना चाहिए था? और अगर आप आ भी गए तो आप उस जगह पे यदि कोई आपसे सवाल कर रहा है तो आप उनको कंस्ट्रक्टिव जवाब दीजिएगा ना। आप आदरणीय माननीय सदस्य है ना, मतलब कंस्ट्रक्टिव फेज ना होकर डिस्ट्रक्टिव मोड में चले गए। भाई, अब किसी का मोबाइल आप तोड़ रहे हैं, आप तो हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं। आप यदि खाना खाते हैं तो सोशल मीडिया में दिखता है, पानी पीते हैं तो मार भात खाते हैं तो आपका होता है, कहीं आप नहा रहे हैं तो उसका वीडियो बनता है सोशल मीडिया में। अगर कोई आपका फॉलोअर यदि बना रहा है तो आप उसका मोबाइल तोड़ रही है तो अनुचित है। आप उसी मोबाइल और उसी सोशल मीडिया से आप पॉलिटिकल में आपकी एक पहचान बनी, आप उस सत्ता के गुरूर में, उस सत्ता के घमंड में और सत्ता के गुरूर में अगर यदि किसी आम व्यक्ति का, उस गांव के किसी व्यक्ति का, अगर आम आदमी का मोबाइल तोड़ रहा है तो ये दुखनीय और दुखद घटना है, मेरा ये मानना है। अभी उनके एक समर्थक का मैंने इंटरव्यू चलाया, वो बोले कि नहीं, वो उनके ही समर्थक थे, उनके ही अपने लोग थे। आखिर मोबाइल तो टूटा, ये तो सत्य है। अरे मेरे को ये नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी लोग हैं उनका फॉलोअर ही यदि है तो उनका मोबाइल तोड़ने का क्या मतलब है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या मतलब हुआ, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये कंस्ट्रक्टिव राजनीति का पार्ट है क्या सर? ये मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, जब तक न्याय की बात नहीं होती है पुष्पा के लिए, तब तक आजसू अगला कदम क्या उठाने जा रही है? ये राजनीतिक स्टंट है, चलता रहेगा पक्ष विपक्ष। मैं आपको तरफ से क्या किया जाना है? मैं आपको पत्रकार महोदय विश्वास दिलाता हूँ, 15 तारीख को कोर्ट में इसकी डेट है जी। पार्टी का मानना है, हम लोग हाईकोर्ट तक फाइल किए हैं, मेरा मानना है कुछ बेटी के साथ जस्टिफाई होना चाहिए। जिसने ये कंसर्न बॉडी है, एक आदमी किसी बॉडी को नहीं डाला होगा, बिल्कुल, जितने लोग हैं उनको सबसे पहले कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो पत्रकार है, जो भी वहाँ के कंसर्न पदाधिकारी है थाना का, क्योंकि पूरे जिला एसपी के कमांडर में चलता है, और जब से पहले किसी भी कप्तान को सबसे पहले एसपी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। छोटे छोटे थाना को बदल देना, थाना के प्रभारी को निरस्त कर देना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना कहीं अनुचित उचित नहीं है। आईसीयू ये मांग करती है कि तत्काल बोकारो के पुलिस कप्तान को कोर्ट के द्वारा उसको तुरंत सस्पेंशन किया जाए। ये हम लोग की डिमांड है। जब तक नहीं होगी, एक अंतिम प्रश्न रहेगा प्रदीप जी। विधायक जयराम महतो के द्वारा तोड़ा गया मोबाइल, क्या इसको राजनीतिक स्टंट भुनाने की कोशिश करेगी आजसू, या वाकई न्याय की तरफ ही आपका जो रुख है उसी पे आप स्टैंड रहेंगे? नहीं, हम तो अपना काम पे रहेंगे कि उस पुष्पा को जस्टिफाई हो। अगर माननीय विधायक जी ने अगर किया है तो वो उनका है, वो किस आधार पे क्या, पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं रखता है। पब्लिक ने उनको किया है, पब्लिक उनको सवाल कर रही है, पब्लिक को जवाब देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।